यूपी पीजीटी क्लासेस अवेलेबल हैं, साइकोलॉजी के बोथ मीडियम में क्लासेस अवेलेबल हैं, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। DSSS काउंसलर के लिए भी क्लासेस अवेलेबल हैं, नेट के लिए भी क्लासेस अवेलेबल हैं। अब कई बार बच्चे लास्ट मोमेंट पे आते हैं, जैसे कि एग्जामिनेशन डेट आ गई है और एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले भी बच्चे कई बार आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 10 दिन में भी उनकी तैयारी नहीं हो सकती है। ऑल टू ऑल डिपेंड्स ऑन कैंडिडेट, जिनको तैयारी करनी है, जिनको एग्ज़ाम देना है, उन पे डिपेंड करता है टोटली कि उनकी तैयारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसे कि मेरे क्रैश कोर्सेज़ भी चलते हैं, इसको लेकर के भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में क्वेश्चंस रहते हैं कि क्रैश कोर्स में एग्ज़ाम से 1.5 महीने पहले, जैसे नेट के एग्ज़ाम की ही हम बात करें, ज़्यादातर मेरे क्रैश कोर्सेज़ जो हैं वो नेट के लिए चलते हैं, जो कि नेट का सिलेबस काफ़ी लेंदी होता है। तो क्रैश कोर्सेज़ हालांकि उसके लिए ही ज़्यादातर यहाँ पे बच्चे उसके लिए ही आते हैं। तो देखिए क्रैश कोर्सेज़ में क्या होता है, अब बाकी का तो मुझे नहीं पता है, मैं अपने कोर्सेज़ के बारे में बता रही हूँ कि मेरे जो नेट के क्रैश कोर्सेज़ चलते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि जितना भी टाइम बाकी रहता है एग्ज़ाम में, उसके बेसिस पे जो सिलेबस का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ पे मतलब सिलेबस का वैसा पार्ट जहाँ से कि ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उन एरियाज़ को मैं पहले कवर करवाती हूँ, उन एरियाज़ को हम लोग पहले टच करते हैं। और कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी सीख रहे हैं, अपनी स्टडी के लिए कितना ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं, कितना डेडिकेशन है उनके अंदर में, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग में जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं, हम पहले उन चीज़ों को कवर करवाते हैं, फिर धीरे धीरे उसको जितना टाइम रहता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि कई बार डिपेंड करता है कि बच्चे क्रैश कोर्स के लिए एग्ज़ाम से कितने दिन पहले आए हैं, तो डिपेंड करता है, जैसे कि कई बार 3 यूनिट ही हो पाता है ना, उसके बाद कई बार 4 से 5 यूनिट भी हो जाता है, 50% सिलेबस उनका कवर हो जाता है, उतनी तैयारी उनकी हो जाती है। और नेट एग्ज़ाम की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि आपका मीन्स आपको कट ऑफ पार करनी होती है। अगर हम PGT की बात करें, DSSS की बात करें, तो यहाँ पर तो मार्क्स आप जितना ज़्यादा लाएंगे उस पर डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन नेट एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ को क्लियर करना होता है, तो उसी के बेसिस पे बेसिकली जनरल के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो 56% के अराउंड में ही जाता है। तो आपको क्या करना होता है, सिलेबस आपका 100% हो गया। सिलेबस में भी जो 10 यूनिट्स डिवाइडेड होते हैं, तो वहाँ पे वैसे तो ऐसा होना चाहिए कि एवरी यूनिट से आपके 10 क्वेश्चंस आएँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप क्वेश्चन एनालिसिस करके देखेंगे तो देखेंगे कि सिलेबस का कुछ पार्ट ऐसा है, कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ से कि ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन एरियाज़ को हम पहले टच करते हैं। इवन मेरे जो रेगुलर क्लासेस भी चलते हैं उसमें भी मैं जिगजैग फॉर्म में ही क्लासेस करवाती हूँ, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले करवा दिया, बस कॉग्निटिव पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो बीच में रिसर्च करवा दिया, फिर DSM करवा दिया, तो मतलब जिगजैग फॉर्म में पढ़ने में एक इंटरेस्ट भी बना हुआ रहता है। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे पढ़ाएंगे, क्रैश कोर्स में कैसे करवाएंगे, तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं यहाँ पे आज की इस वीडियो में दे रही हूँ कि आप लोग मेरी इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो फिर आप मुझसे कॉल करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ मैं बता दूँ कि UP PGT के क्लासेस अवेलेबल हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। DSSS काउंसलर के लिए भी क्लासेस अवेलेबल हैं, नीचे दिए गए नंबर पे, सेम नंबर पे मुझे आप कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसके बाद नेट के लिए भी क्लासेस अवेलेबल हैं, नेट के बैचेस भी मेरे चल रहे हैं, दिसंबर वाले साइकिल के लिए क्लासेस मेरे स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी एक अच्छा टाइम ड्यूरेशन आपके पास में है, जिसमें कि आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट मोमेंट में क्या होगा कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा घबराहट रहेगी, जो अगर आपको 3 घंटे निकालना है तो वहाँ पे आपको 6 घंटे निकालने पड़ेंगे अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि अभी से आप तैयारी करते हुए रहेंगे तो लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। तो क्लासेस अवेलेबल हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको मेरे क्लासेस अच्छे लगते हैं। इसके बाद मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे डेमो की भी बात करते हैं, हालांकि डेमो लेना या देना कोई बुरी बात नहीं है। ऑफकोर्स आपको डेमो लेना चाहिए, लेकिन कई बार टाइम नहीं होने के चलते, कई बार कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स के चलते, कई बार कैंडिडेट के साथ में मेरा टाइमिंग मैच नहीं करता है, तो उसके बेसिस पे फिर क्या है कि आप यूट्यूब पे मेरे 200+ वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप उसमें से किसी भी वीडियो को देख लीजिएगा। और उसमें आपको बेसिकली डेमो में हम क्या देखते हैं, पढ़ाने का मेथड देखते हैं कि हमें समझ में आएगा या नहीं आएगा। जैसे कि सबका पढ़ाने का जो मेथड होता है वो अलग अलग होता है, तो आप मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कि मेरे पढ़ाने का मेथड क्या है। और इसके बाद में क्लासेस मेरी, बहुत सारे बच्चों की क्वेश्चन ये भी होती है कि क्लासेस किस तरह से चलेंगे, क्या यूट्यूब पर क्लासेस चलेंगे, कैसे चलेंगे। तो यहाँ मैं बता दूँ कि क्लासेस गूगल मीट पर चलेगा। अब गूगल मीट और जूम बहुत ही फेमस ऐप है, अब जूम पे मैं क्लासेस क्यों नहीं लेती, उसको भी मैं बता देती हूँ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम जूम में क्योंकि रिकॉर्डिंग पॉसिबल होता है तो जूम क्लासेस लीजिए। एक्चुअली जूम में क्या होता है कि 40 मिनट्स का एक टाइम लिमिटेशन हो जाता है आपके साथ में, फिर एक जो पढ़ाने का वो फ्लो होता है, पढ़ने का जो फ्लो होता है, फिर बीच में डिस्टर्बेंस होता है तो वो रुक जाता है, वो ख़राब हो जाता है। और गूगल मीट पे क्या है, ऐसी कोई भी टाइम की लिमिटेशन नहीं होती है, आराम से आप कितनी भी देर चाहें उतनी देर क्लासेस ले सकते हैं। जैसे कि जनरली मेरे जो क्लासेस होते हैं
1 घंटे की क्लासेस होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 घंटे हुआ तो फिर क्लासेस ख़त्म हो गई। अब अगर कोई टॉपिक चल रहा है तो वो तो मुझे कंप्लीट करना ही होगा। तो कई बार 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट भी हो जाता है, तो उसमें फिर कोई मतलब एक फ्लो जो होता है वो बना हुआ रहता है। वो एक बाउंड्रीज़ जो हो जाती है टाइम की, वो चीज़ यहाँ पे नहीं रहती। और पर्सनली मुझे मीन्स गूगल मीट का एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने आपको कई सारे आपके डाउट्स को क्लियर करवा दिया। और यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स को देखा है जिनके मन में काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस पूछ नहीं पाते। तो फ्रीली आप पूछिए, यहाँ पे आपको जानने का राइट है। आपको जो भी कन्फ्यूज़न है आप पूछ लीजिए, बात कर लीजिए। पॉसिबल होगा तो अगर मुझे पता होगा तो मैं आंसर कर दूँगी। और यहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट आगे सारे ही क्वेश्चंस को आंसर कर दिया है कि यहाँ पे क्या है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि गूगल मीट पे क्लासेस चलती हैं। इसके बाद में टाइमिंग आपको बता दिया जाता है। टाइमिंग भी एडजस्टेबल है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे होती नहीं है। और इसके बाद में डेमो की जहाँ तक बात है तो आप मेरी किसी भी वीडियोस को देख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, मेरी टीचिंग वाली वीडियोस भी अवेलेबल हैं, उसमें से किसी भी वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद में क्लासेस कैसे चलते हैं तो यहाँ पे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होते हैं। यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशन को नहीं बजाया जाता है, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होते हैं। कैंडिडेट से मैं जुड़ी हुई होती हूँ, तो जो टॉपिक चल रहा होता है वहाँ पे किसी भी कैंडिडेट को कोई भी कुछ भी पूछना होता है, कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो डायरेक्टली इंटरेक्ट करके वो पूछ भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको मैसेज करना पड़ेगा या फिर वेट करना पड़ेगा कि कब पूछें कैसे पूछें, तो ऐसा नहीं है। इसके बाद में क्लासेस के साथ में सरप्राइज टेस्ट भी होता है, प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है जितना पॉसिबल होता है। इवन मेरे जितने भी कैंडिडेट्स, आपने कुछ मेरे फीडबैक वीडियोज़ भी देखे होंगे, तो मेरे जो पढ़ाने का वे होता है तो उसमें क्या है, जो सिलेबस आपका मेंशन्ड है सिर्फ मैं उतना ही नहीं पढ़ाती, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का वे होता है तो आपका जो सिलेबस बना हुआ है वो तो है ही है। और इसके साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आ रखे हुए होते हैं, किस टॉपिक से आ रखे हुए होते हैं, उसमें कौन से टर्म्स आ रखे हुए होते हैं, उस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जिस तरह के क्वेश्चंस आ रखे हुए होते हैं उसको एनालिसिस करके फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं सिलेबस को और उसको मैं साथ साथ में कवर करवाती हुई चलती हूँ। तो यही चीज़ें हैं। बाकी इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ पूछना है तो उसको आप पूछ लीजिएगा। नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं।